दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लंबे अरसे से चुनावों में धांधली के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि और तो कोई चारा होता नहीं है। चुनाव आयोग सुनता नहीं है, वो सत्ता पक्ष को चुनावी लाभ पहुंचाने की कसम खा चुका है और इन हालातों में एक अदालत ही उम्मीदवारों के सामने या देश की जनता के सामने एक उम्मीद होती है कि वहां से उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा और समय पर न्याय मिलेगा। दोस्तों, ये जो चुनावों में धांधली का मामला है वो कई तरीके का होता है। उसमें जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, गलत वोटरों से वोट डलवाना, या जो भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने बयानों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका डिटेल में उल्लेख किया है, उसको यहाँ पर हम नहीं दोहराएंगे कि पूरा देश जानता है कि उन्होंने किस तरीके से वोट चोरी करके भाजपा पर सत्ता में आने के आरोप लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, आम उम्मीदवार जो समझता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है तो न्याय के लिए जाए तो जाए कहां। अब दोस्तों, 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 90 में से 20 सीटों पर उम्मीदवारों ने चुनावी धांधली के आरोप लगाए थे कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार चुनावों में धांधली करके चुनाव जीते हैं और गैर कानूनी तरीके से जीते हैं। चुनाव आयोग के गलत सिस्टम ने या पक्षपाती रवैये के चलते वो चुनाव जीते हैं। लेकिन दोस्तों, 20 सीटों के उम्मीदवार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी याचिकाएं लेकर पहुंचे, अपने चुनावी पिटीशन दायर किया। लेकिन दोस्तों, जो जनहित याचिका का जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि ऐसी चुनावी पिटीशन की सुनवाई 6 माह में समाप्त हो जानी चाहिए। यानी चुनावों में किसी भी प्रकार की जो धांधली हुई है वो यदि मामला कोर्ट में जाता है, अदालत में जाता है, तो उन पर सुनवाई 6 महीने में समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, 2024 में चुनाव हुए थे, लेकिन अब 2026 चल रहा है, लेकिन अदालतों से अभी तक फैसले नहीं आए हैं। यानी लगभग सारे के सारे मामले पेंडिंग हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मामले मैं आपको बताना चाहूँगा। उचाना कला विजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार वर्सेस देवेंद्र अत्री बीजेपी उम्मीदवार, महज 32 वोटों से हार। पोस्टल बैलेट और ईवीएम में बैटरी में धांधली का आरोप। अशोक कुमार अरोड़ा कांग्रेस वर्सेस सुभाष सुधा बीजेपी, वोटिंग के दौरान ईवीएम की बैटरी में 99% रहने का संदेह और डेटा में धांधली। मनीष सागवान कांग्रेस वर्सेस सुनील सागवान बीजेपी, जेलर सुनील सागवान के प्रभाव और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस वर्सेस ओम प्रकाश यादव बीजेपी, काउंटिंग रूम में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश और हेराफेरी का आरोप। जय भगवान अंतिल कांग्रेस, कृष्णा गहलावत बीजेपी, अंतिम दौर की गिनती में अचानक वोटरों का उछाल पर आना, एकदम बढ़ जाना, इस तरीके का मामला। और दिग्विजय सिंह चौटाला जेजेपी वर्सेस आदित्य चौटाला आईएनएलडी, कुछ वोटों पर वोटर प्रतिशत में संदेहास्पद एकदम भारी बढ़ोतरी, इस तरीके के आरोपों को लगाकर ये पिटीशन अदालतों में डाली गई हैं। राहुल गांधी ने नवंबर 2025 में द एच फाइल्स नाम से एक कच्चा चिट्ठा खोला था, जिसमें उन्होंने 8 ऐसी सीटों का जिक्र किया जहां जीत हार का अंतर फर्जी वोटरों की संख्या से कम था। इन सीटों पर भी अलग अलग स्तर पर कानूनी आपत्तियां
दर्ज कराई गई हैं। उचाना कला, दादरी, राई, असद और सफीदों जैसी सीटें इनमें प्रमुख हैं। सारे केसों का स्टेटस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। समन जारी। अधिकतर मामलों में हाईकोर्ट ने विजेता उम्मीदवारों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बैटरी और मेमोरी चेक फरीदाबाद, बड़कल, करनाल और पानीपत की सीटें कुछ मशीनी की मेमोरी जांच के लिए आवेदन दिए थे ECI SOP के तहत, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर अभी भी कानूनी बहस जारी है। अभी तक फैसला कोई नहीं आया है। खारिज मामले। जनवरी 2025 में हिसार के जयप्रकाश कांग्रेस के खिलाफ 2 याचिकाएं सबूतों के अभाव में खारिज भी की गईं, जिसे सत्ता पक्ष अपनी जीत बता रहा है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि इन धांधलियों पर रोक कैसे लगे, और यदि धांधलियां हैं तो अदालतों में फैसला समय पर क्यों नहीं आता। मैं एक और मामला आपके सामने रखने जा रहा हूं। फरीदाबाद में नगर निगम के चुनाव 2017 में हुए थे और एक आरक्षित सीट पर, जनरल सीट की उम्मीदवार सुमन बाला अरोड़ा ने चुनाव लड़ा था और वह 2017 से 2021 तक पूरा कार्यकाल उसने मेयर की कुर्सी पर गुजारा। लेकिन दोस्तों, आज लगा लीजिए 2017 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, अब लगभग 9वां साल चल रहा है। उस मुद्दे पर अभी तक फैसला नहीं आया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यदि 8-8 साल, 9-9 साल में भी फैसले नहीं आते हैं और वो कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है, तो फिर ऐसे फैसलों का या अदालतों में जाने का मतलब क्या रह जाता है। यानी अदालतों में जो इस तरीके के मामले फंसे हुए हैं और जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनका फैसला 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, तो दोस्तों ये अन्याय नहीं है तो क्या है। जनता या उम्मीदवार या विपक्षी उम्मीदवार या दल जाएं तो जाएं कहां और उन्हें इंसाफ मिले तो मिले कैसे। दोस्तों, जो हमने आपको फरीदाबाद का मामला सुनाया कि जनरल कास्ट की सुमन बाला अरोड़ा ने एक आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा, फर्जी सर्टिफिकेट कास्ट का बनवाया और वो चुनाव जीती और मेयर भी बनी, 5 साल रही और अभी भी इस बार भी वो चुनाव जीती है और अभी भी भाजपा की पार्षद है। और दोस्तों, इस मुद्दे पर हमने याचिकाकर्ता अरविंद पारछा की एक रिपोर्ट यानी वीडियो क्लिप आपके सामने दिखाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अदालतों में किस तरीके से ऐसे मामलों में सुनवाई समय पर नहीं हो रही है, जिसके चलते आरोपी या गलत तौर तरीकों से चुनाव जीतने वाले, गैर कानूनी तरीके से चुनाव जीतने वाले लोग पूरा कार्यकाल 5 साल पूरा कर जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई फैसला नहीं होता। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही सिलसिला बरसों चलता रहता है। ये मामला ये है कि जो फरीदाबाद की वार्ड नंबर 12 का इलेक्शन हुआ, उसमें सुमन बालाजी जीती। सुमन बालाजी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद उनको वो मेयर भी बनी, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मेयर कोई भी बने, बट हमें थोड़ा सा लगा कि ये एससी समाज से नहीं है, क्योंकि एससी समाज से मेयर बनना था। तो उसको लेकर के 8 तारीख को रिजल्ट आया था पार्षद का, 8 तारीख को रिजल्ट आ गया था। 10 को मैंने जॉइंट कमिश्नर साहब के पास नॉमिनेशन फॉर्म के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी, जिसमें कि अकेले सुमन बालाजी का नाम नहीं था।
तीन बंदों पे मेरे को शक था, तीनों का हमने नाम से एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इनके नॉमिनेशन के डॉक्यूमेंट हम मुझे दिए जाए, जिससे कि मुझे ये पता लगे ऐसी है या नहीं। जिसमें एक नाम था चित्रंगना गौतम भाटिया, सेकंड नाम था सुमन बाला और तीसरा नाम था कुमारी अलका आर्या। जिसमें कि हमें आगे चलकर ये पता लगा कि ये चित्रंगना गौतम और अलका आर्या ठीक है। देन उसके बाद हमें ये पता लगा, जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि सुमन बालाजी कहीं ना कहीं अरोड़ा जाति से हैं। तो हम धीरे धीरे उसके आगे गए, आरटीआई भी लगी, आरटीआई में बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी निकल के आए, शादी का कार्ड आया निकल के इनका, जिनमें इनके फादर का नाम लोकनाथ अरोड़ा है, और इनके जो वोटर लिस्ट निकल के आई जिसमें दोनों भाई इनके, एक वेद प्रकाश है और एक रवि अरोड़ा है, दोनों की वाइफ के नाम के आगे अरोड़ा लिखा हुआ है। और कुछ दिन इनके जो घर के बाहर है नेम प्लेट भी लगी हुई थी लोकनाथ अरोड़ा जी की। और कुछ हमारी पुरोहित से भी इनकी बात हुई तो वो भी कहते हैं जी ये जुलाया तो हैं, बट ये पंजाबी जुलाया है, ये छोटी कास्ट के जुलाया नहीं है। अब आपने जो पुरोहित है वो भी मतलब बन्नू बरादरी के हैं। पुरोहित का आपको पता है, अगर एससी बरादरी का तो एससी का ही पुरोहित होगा। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला जो चौधरी भजनलाल की पार्टी थी उसका भी आया था कि उसके 6 जो विधायक जीते थे उनमें से 5 विधायक गैर कानूनी तरीके से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और वो पूरे जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार चली वो मजा लूटते रहे सत्ता पक्ष के साथ मिलकर, और पूरे 5 साल तक उस पर कोई फैसला कोर्ट का नहीं आया। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है कि अदालतों में भी न्याय नहीं मिलेगा। मुझे बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं कि अदालतों में भी, अदालतों की तरफ भी उंगलियां उठने लगी हैं, और अदालतों से कई फैसले ऐसे आते हैं जो पूरा देश उन फैसलों को सही नहीं मानता, उचित नहीं मानता। चाहे महाराष्ट्र में जो फैसले हुए थे कि शरद पवार और उनके बेटे की जो पार्टी का बंटवारा हुआ था, उस पर भी फैसले इसी तरीके से उचित नहीं लगे थे। देश ने या महाराष्ट्र की जनता ने उन पर उंगलियां उठाई थी, और ये उंगलियां लगातार उठती जा रही हैं, जो हमारे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। यानी समय पर न्याय न मिलना अन्याय के ही समान होता है। और ये बिल्कुल जिस तरीके के केस हमने आपके सामने रखे हैं उससे साफ दिख रहा है कि वास्तव में अदालतों में भी याचिकाकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। या तो सही न्याय नहीं मिलता है या देर से मिलता है, और बरसों लट के रहने के कारण उन फैसलों का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, ये थे गंभीर मामले, और आप इन पर क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शक क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर हमें बताएं कि जो जो मुद्दे हमने आपके सामने रखे हैं आप उन पर क्या कहना चाहते हैं, और जो ये मुद्दे हैं क्या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है। यदि इस तरीके से वोट चोरी होती रही और गलत फैसले होते रहे या चुनावों में धांधली होती रही तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। आप लोग सुधी पाठक, सुधी दर्शक हमें बताएं आखिर इनका इलाज क्या है, कैसे लोगों को न्याय मिले। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।